बनास सभ्यता। बनास सभ्यता संस्कृति, जिसमें प्रथम है आहड़ सभ्यता। क्या है दोस्तों? आहड़ सभ्यता, जो थी उदयपुर क्षेत्र में फैली हुई। ठीक है, ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित थी। इसकी स्थिति है बनास नदी घाटी उदयपुर में स्थित है। अन्य नाम इसका ताम्रवर्ती प्राचीन नाम है, और दूसरा नाम है आगाटपुर, जिसे हम बोल सकते हैं आगाट दुर्ग, जो 10वीं और 11वीं सदी के लेखों में है। इसकी खोज की गई थी दोस्तों 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। उत्खनन कब हुआ था? इसका उत्खनन हुआ था, पहला उत्खनन हुआ था 1956 ईस्वी, जो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था, और दूसरा उत्खनन हुआ था 1961 से 1962 ईस्वी, जो डॉक्टर SD सांकलिया एवं VN मिश्रा द्वारा किया गया था। यहाँ पर प्राप्त सामग्री जो मिली थी वो इस प्रकार है दोस्तों। आहड़ से प्राप्त धूलकोट नामक बड़े टीले के उत्खनन से प्राप्त संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। क्या हो दोस्तों? यहाँ पर धूलकोट नामक बड़े टीले के उत्खनन से ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। दूसरा है आहड़ निवासी कृषि पशुपालन आखेट से संबंधित थे। इनके द्वारा गेहूं की खेती, ज्वार की खेती, चावल की खेती का खाद्यान्न फसलों के रूप में प्रयोग किया जाता था। तीसरी सामग्री यहाँ पर मिली है, यहाँ के निवासी कृषि अवशेषों की स्थिति में थे। यहाँ से अनाज रखने के बड़े बड़े मर्द भांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोठे के नाम से जानते हैं। चौथी सामग्री यहाँ पर मिली है, आहड़ निवासी भवन निर्माण में धूप में सुखाई गई ईंटों पत्थरों का प्रयोग करते थे तथा विशिष्ट पत्थर काला पत्थर से मकान की नींव भरते थे। मकान अधिकतर आयताकार होते थे। इनमें 2 या 3 कमरों के साथ रसोई होती थी। 2 या 3 कमरों के साथ में एक रसोई होती थी। रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे, पीसने के लिए बलुआ पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त होते हैं। उत्खनन में रसोई के पास मछली, बकरी, हिरण, गाय आदि की हड्डियां मिली हैं, जिसमें पता चलता है कि आहड़ निवासी क्या थे? मांसाहारी थे। 5वीं विशेषता है, मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, जो सामूहिक भोजन व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। यहाँ एक मकान से एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। कितने? 6 चूल्हे प्राप्त हुए। छठी यहाँ पर सामग्री मिली है दोस्तों, आहड़ निवासी लाल काले मर्द भांड का प्रयोग में लाते थे। 7वीं विशेषता है, आहड़ से मिट्टी की बनी एक वृक्षभ आकृति मिली है, जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी है। कौन से बुल की? बनासियन बुल संज्ञा। 8वीं सामग्री यहाँ पर, आहड़ निवासी ताम्र धातु कर्मी थे। यहाँ के एक घर से तांबे गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ से तांबे की वर्ध मात्रा में सामग्री जैसे तांबे की कुल्हाड़ी, फलक, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ व चद्र मिली हैं। 9वीं विशेषता है, संभवतः आहड़ में रंगाई छपाई व्यवसाय विकसित हो चुका था। यहाँ से कपड़ों की छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। 10वीं सामग्री यहाँ पर, आहड़ निवासी आभूषण प्रिय थे। इन्हें मिट्टी के मनकों के बने आभूषण अधिक प्रिय थे। मिट्टी के बने आभूषण अधिक प्रिय थे। ये मृतकों की उनके आभूषण सहित दफनाते थे।
यहाँ मृतकों का सिर उत्तर में तथा पैर दक्षिण में रखे जाते थे। 11वीं विशेषता है आहड़ के उत्खनन में वस्तुओं के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ, पत्थर की आटा चक्की प्राप्त हुई है। यहाँ से तौल के बाट व माप मिलना यहाँ व्यापारिक वाणिज्य की उन्नति का संकेत करता है। 13वीं विशेषता है दोस्तों, आहड़ से 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मुहरें प्राप्त हुई है। इनमें से एक मुद्रा पर त्रिशूल वाय की आकृति एवं दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो के हाथ में धनुष बाण लिए दिखाया गया है। यहाँ मुद्रा द्वितीय सदी ईसा पूर्व की है, जो यूनान संपर्क की ओर इशारा करती है। 14वीं सामग्री मिली यहाँ पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आर्ट संस्कृति का काल 1900 से 1912 बताया है। कितना बताया? 1900 से 1912 बताया।